एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 5.3 5.4। देखो जो इसके पहले हम लोग डेरिवेटिव पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन का, बात समझ में आ रही है? आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव। ये एक्सरसाइज क्या है भाई? 5.4। इसमें इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में? आज हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे किसका? ये डेरिवेशन कह रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कैसे फंक्शन का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, देखो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं इसका हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे जो एक्सपोनेंशियल होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं? ये हमेशा पावर के फॉर्म में होते हैं। किसी का फॉर्म में? पावर के फॉर्म में। और उसका जो बेस होता है वो ई होता है। क्या होता है? ई एक्सपोनेंशियल। देखो जैसे हम बोल दिए ई की पावर एक्स, ध्यान से समझना भाई, क्या है ई की पावर एक्स? ये एक्सपोनेंशियल है। जैसे ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई की पावर sec एक्स, ये सब कैसे फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। तो इनका हम क्या करना सीखेंगे? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही ना? और एक्सरसाइज क्या है? 5.4। अब इसमें एक चीज़ देखो, 5.4 का पहला क्वेश्चन क्या है? अभी तक हम इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़े थे ना, डेरिवेटिव का ना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसका? एक्सपोनेंशियल का। जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, देखो जैसे हम लिख दें। अच्छा तुम लोग को जब फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया तो हम बोले थे जब डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? ई की पावर एक्स ही आता है ना? अच्छा ये तो देखो होता क्या है, जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना ये बदलते नहीं है, इनका डेरिवेटिव भी वही होता है। समझ में आ रहा है? ये बदलते नहीं है। देखो ये बदला क्या? नहीं बदला ना। जैसे हम लिख देते डी डी एक्स ऑफ ई की पावर tan इनवर्स एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आएगा ई की पावर tan इनवर्स एक्स। लेकिन ये जो tan इनवर्स है अगर इसको x मानेंगे तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बात को ध्यान से समझना भाई, समझ में आ रहा है ना? अगर इसको x मान ले तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर, ये देखो अगर इसको x मान ले तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। अच्छा यहाँ पे जो x था इसका भी डिफरेंशिएशन हम किए थे तो 1 आया था। क्या आया था? 1। तो मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए डायरेक्ट ई की पावर x लिखते हैं। समझ में आ रहा? अच्छा जैसे अगर हम करें डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे 1 था तो क्या आएगा? यहाँ -1, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए की पावर माइनस एक्स। नहीं समझे कैसे? अगर ई की पावर एक्स करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा। फिर इसका एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस बाहर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर हो जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो कितना आ गया? माइनस ए की पावर एक्स। बात समझ में आ रही ना? जो इसका पावर होगा उसको तो वो तो आएगा ही आएगा, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही ना? इतनी समझ में आई बात? तो हम क्वेश्चन लेकर करें क्या भाई? क्वेश्चन हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इरेज कर दे इसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता है समझ में आना? जो ई की पावर के फॉर्म में रहेंगे, है ना? चलो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया इसका? ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया जाता है हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? वाई ना? क्या भाई? वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स। ध्यान से देखना, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब यहाँ कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। किसमें है? डिवाइड में ना। जब डिवाइड में होते हैं जैसे डी डी एक्स ऑफ f1 एक्स अपॉन में f2 एक्स, तो इसका क्या होता है? सबसे पहले f2 एक्स का क्या हो जाता है? स्क्वायर, है ना भाई? f2 एक्स का क्या हो जाता है? स्क्वायर। फिर f2 एक्स लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फर्स्ट फंक्शन का। फिर माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? सेकंड फंक्शन का, f2 एक्स का। इतनी बात समझ में आई ना भाई? तो ये डिवीजन में, किसमें? डिवीजन में। तो इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, उसको क्या मान ले? सेकंड। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं भाई? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले साइन का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। यही है ना सेकंड फंक्शन? तो यही है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर होता है ना। फार्मूला याद कर लो अगर नहीं याद है तो। वैसे भी क्या याद करना है इसमें? नीचे वाले का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? फिर वही फंक्शन ऊपर लिखते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस। इंटू वाले में प्लस होता है, डिवीजन वाले में क्या होता है? माइनस होता है। अब देखो यहाँ ये हो गया। अब यही फंक्शन ऊपर लिख देंगे ना, साइन एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? ई की पावर एक्स का। फिर माइनस लगाएंगे, फिर ई की पावर एक्स लिखेंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई? साइन एक्स का। बात समझ में आ रही है? अब देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स ही रहेगा। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स है ये। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से क्या कॉमन है भाई? ई की पावर एक्स। बचेगा क्या? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब सब क्या अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं कि नहीं? तो साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में, इसको 2 बार साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? ऐसे क्योंकि साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको ये अपॉन में नहीं रखना है इस चीज़ को। ये आंसर ये भी सही है, समझ में आ रहा है? लेकिन अब जो करेंगे वो बेस्ट आंसर माना जाएगा। तो ई की पावर क्या हो जाएगा? एक्स। ये साइन एक्स अपॉन में एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बचेगा क्या? 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस। अच्छा साइन कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स किसका होता है? कॉट एक्स का, है ना? और 1 अपॉन में साइन एक्स किसके? कॉसेक एक्स। बात समझ में आ रही ना भाई? तो ई की पावर एक्स, ये भी क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू
कॉटेक एक्स कॉसेक एक्स। अब इसमें से कॉसेक एक्स कॉमन भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉसेक एक्स, बचेगा क्या 1 माइनस कॉट एक्स। ये आ गया हमारा क्या डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो ये आंसर कब एकदम तो जैसे मान लो किसी बच्चे का मैथ में कितना है 100 नंबर उसका भी आ रहा है 100 नंबर तुम्हारा भी आ रहा है, मतलब ऐसा होता है ना कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन सब नंबर सेम है। क्या है नंबर सेम, जैसे 580 तुमको मिले हैं, वैसे तो मान लेते हैं क्या कि कहते हैं तो 12th में क्या होता है 5 नंबर का होता है, मान लेते हैं 480 तुमको मिले हैं और 480 उस बच्चे को भी मिले। अब इसमें से फर्स्ट सेकंड पोजीशन किसको दी जाएगी, तो मैथ की कॉपी की जाती है, समझ आ रहा है ना। अब मैथ की कॉपी में हर एक क्वेश्चन देखा जाएगा, अगर तुम यहाँ तक किए हो, कहाँ तक, यहाँ तक आंसर किए हो तो तुमको सेकंड पोजीशन मान लिया जाएगा, अगर तुम यहाँ तक किए हो तो तुमको क्या मान लिया जाए तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन, समझ आ रहा है ना। तो आंसर जहाँ तक बेस्ट हो वहाँ तक देने की कोशिश किया करो, कभी कभी बेस्ट देने के चक्कर में गलत हो जाता है, समझ आ रहा है। तो दोनों चीज़ को ध्यान रखना, करो समझ आएगी नहीं भाई, कर लो करो। तो एक आध दो क्वेश्चन करवाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई देखो इसका एक्सरसाइज 5.4 है, मम्मी आई थी नहीं, सही है। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई देखो क्या दिया गया ई की पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, भाई ध्यान से देखो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर डिफ्रेंशिएशन आ चुका, कर सकते हो, हो गया। क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस नहीं है साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया डी डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब क्योंकि ये जिसका होता है उसको तो लिखते ही है, ई की पावर साइन इनवर्स होगा ही ना भाई, साइन इनवर्स एक्स। अब जो साइन इनवर्स को एक्स माने थे उसका भी होगा है ना भाई, तो साइन इनवर्स का क्या होता है भाई, तो राज को बताओ भैया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स, इसको याद कर लो। अच्छा राज, अगर राज नहीं बोले हो तो कल्पना बोले हो तो तुरंत बता देती ना। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ तो अच्छा आया है तनु, क्वेश्चन नंबर 3 इसका डिफरेंशिएशन करना है, आया नहीं आया? देखो इधर देख लो, इधर देख लो, तब ये क्या है इधर देखो वाई स्क्वायर उसको क्या कंसीडर करेंगे ई एक्स की पावर 3 है ना भाई। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना भाई, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा वाई की वैल्यू क्या है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स पावर क्या हो गया 3। अब हम इतने को एक्स मान लें, क्या मान लें एक्स, तो जो करते हैं वो तो आएगा ही, ई की पावर एक्स पावर 3 आएगा ही। अब जिसको माने उसका भी क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर आगे लिख दो। कैसे आया समझ में आया ना ये एग्नेस, सही है ना, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई, करो चलो देखो क्वेश्चन ए भाई क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ इसका 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई साइन tan इनवर्स, बहुत छोटा लिख दे रहे हैं ना भाई हम, tan इनवर्स, अरे उसमें भी तो फोन में भी तो दिखना चाहिए, तुम लोग को दिखे फोन में ना दिखे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ साइन क्या दिया गया भाई tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, करोगे इसका तुम लोग, करो बता दे नहीं है। चलो देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या कंसीडर कर ले साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, क्या करें डिफ्रेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू, तुम लोग पूरा लिखते हो कि नहीं भाई, यही लिख देते हो, हाँ पूरा लिखा करो 2x, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है भाई डी डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना ये साइन एक्स इसको मान लेते हैं क्या एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है वही लिखेंगे। अब जो वैल्यू मानते हैं उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी किसका करेंगे tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का, बात को समझना। अब देखो यहाँ पे फिर से 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, कैसे होगा क्योंकि यहाँ tan इनवर्स एक्स का जानते हैं, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का नहीं, तो इसको भी क्या मानेंगे एक्स होता है ना भाई, जब 3 फंक्शन हो तो 3 बार देखो। अब कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स तो होगा ही, इसका क्या होता है भाई tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, समझ आ रहा है ना। अब क्योंकि इसको एक्स माने तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो ये जब क्या होता है पावर की पावर हो तो पावर की क्या हो जाता है मल्टीप्लाई है ना, जैसे ई की पावर एम की पावर, ये तो ऐसे है एक्स की पावर एम की पावर एन है, तो पावर के ऊपर पावर यानी पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई,
बात समझ में आया ना भाई। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन अभी हम लोग देखे थे, क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x, यही होता है ना। देखो -1 आता है, याद आ रहा है, तो आप माइनस को आगे कर दें, माइनस कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस x अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, यही आ रहा है आंसर, डी डी एक्स ऑफ वाई। कर लो इसको, अच्छा था क्वेश्चन में से। डिफ्रेंसिएशन सीख जाओ ना, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन 2 चैप्टर एकदम कायदे में लगा के पढ़ लो, मैथ में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसी से 44 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ 2 चैप्टर्स, उसमें उसका एप्लीकेशन भी होगा। देखो थोड़ा सा एक आध और फार्मूला बता देता, जैसे जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बताया भी है, लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो आता है 1/x, क्या होता है 1/x। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x। बात समझ में आ रही है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसी के बेस पे है। अच्छा कितने लोग बताएंगे डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसका क्या होता है, जबकि हम ये सब फार्मूले लिखवा चुके हैं। इसके बाद वाले उस एक्सरसाइज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी के बेस पे है भाई, तुम लोग अब लगाओ, फार्मूला बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया गया है लॉग, नहीं याद आ रहा है मारे, इसीलिए तो फार्मूला पहले ही बता दिए। अगर लॉग एक्स रहेगा, यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी। देखो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस ई की पावर एक्स, समझ में आ रहा है, बताएं क्या इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार ट्राई करो अपने से, करो फिर बताएं। क्वेश्चन लगाओ, फार्मूला का तो दूर दूर तक नाता नहीं, और एक आध दिन ऐसा मारेंगे ना। चलो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, आया तुम्हारा राज। देखो ये मान लेते हैं वाई को, ये क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, कौन सा एक्सरसाइज का 5.4 का ना। तो वाई इक्वल टू क्या है, लॉग कॉस ई की पावर क्या है एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई की पावर एक्स, है ना। अब देखो हम क्या बताए, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है फार्मूला, 1/x। इसको एक्स कंसीडर कर लें सबको, तो ये क्या हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा, कॉस ई की पावर एक्स। अब जिसको कंसीडर करते हैं उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होता है ना भाई, समझ में आ रहा है। तो 1 में ये क्या हो गया, कॉस ई की पावर एक्स। अब देखो कॉस एक्स का फार्मूला जानते हैं, कॉस ई की पावर एक्स का नहीं, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ, ई की पावर एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू जब है तो इसका भी तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 में कॉस ई की पावर एक्स, यहाँ पे कर दे माइनस साइन ना, माइनस साइन ई की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा भाई। अब ये ऐसे नहीं करना कि इसको इससे कैंसिल कर देना है, ई की पावर एक्स से, हाँ ये tan हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा भाई ई की पावर एक्स। तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस tan ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, या ऐसे भी माइनस ई की पावर एक्स इंटू tan ई की पावर एक्स। ये आ गया हमारा क्या, डी डी एक्स। आंसर कैसा दे रहा है भाई, जैसे तुम लोग लगाए हो, चेक कर लो एक बार आंसर। ये नहीं आया था क्या, ये यही आया tan के फॉर्म में, ठीक है कल समझ में आ रहा है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दे इधर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है क्वेश्चन नंबर 8, इसलिए आप लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, दिया गया है लॉग एक्स, इसको वाई कंसीडर करके इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, अब तक तो इतना दिमाग फास्ट हो जाना चाहिए। जैसे ये तनु लिखती है ना राइटिंग, वैसे हम लोग की क्लास में वो क्या कहते हैं, नाम भूल है, कौन याद होता है याद नहीं आ रहा। फिफ्थ हो गया भाई, देख लो। 6th 8th वाला तो लग गया होगा जहाँ तक है, देख लो, क्योंकि 5th की तरह 8th भी है। वाई इक्वल टू क्या है, ये लॉग एक्स है ना भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के ना। तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। हम जानते हैं लॉग एक्स का, इसको एक्स अगर कंसीडर कर ले तो 1 में एक्स होगा, एक्स की वैल्यू क्या है लॉग एक्स। अब जो एक्स मानते हैं उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना भाई। अब वास्तव में लॉग एक्स का क्या होता है 1 में एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे 1 में एक्स इंटू लॉग एक्स। नहीं आया कल्पना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 चल रहे हैं बताने भाई, ध्यान से देखना, इरेज कर दे इसको पक्का।
ये मेरी ज़िंदगी का पहला क्वेश्चन है जिसको लगाते ही रेज करिए, नहीं टाइम देना पड़ता छापने के लिए। चलो देखो, ऐसे पढ़ाना रहे कि हम ऐसे मतलब कि जैसे IIT कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर एक तरफ लिखते रहते हैं, एक तरफ रिजर्च करते रहते हैं। कॉलेज वॉलेज में जाओगे छापने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ जो हट जाते हैं ना हम लोग, कॉलेज में जाकर टीचर से बोलोगे, टीचर हमारे 2 तबड़ा पीछे हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम नहीं देते, जैसे लिख रहे वैसे छापते जाओ। इधर हुआ नहीं इनका, इधर इरेज कर देंगे तुरंत। लेकिन कुछ टीचर अच्छे होते हैं बच्चों की, मतलब अब देखो 12th के बाद 12th वाली आदत पड़ी रहती है, टीचर हटे तब लिखे, और कॉलेज में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हैबिट डालो अभी से, समझते हुए वहाँ लिखना होता है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्या दिया गया, e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 डॉट डॉट प्लस करके है ना, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, e की पावर x पावर 5। इसको y कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2। इसके बाद क्या आएगा भाई, 5 तक ले जाना है, तो क्या आएगा e की पावर x की पावर 3 प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस क्या आ गया e की पावर x की पावर 5। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, बस ई बीच वाला अपने लिखना है, समझ में आ रहा है। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो करो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, सब में होगा ना भाई, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ e एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ e एक्स की पावर 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ e एक्स की पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ e एक्स की पावर 5। बात समझ में आई भाई। देखो e की पावर x का तो e पावर x ही होगा प्लस, अब देखो e की पावर x का तो e की पावर x की पावर 2 होगा ही। अब ये x होता है ना, ये पूरा क्या होता है x, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसका तो होगा ही e एक्स की पावर 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या होगा x की पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा भाई e एक्स की पावर 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, प्लस x e की पावर x की पावर 5 डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई x की पावर 5। ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस e एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x होगा ना भाई, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यही होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहाँ 2x लिखेंगे, सही लिख दें, 2x कैसे आया, देखो डी डी एक्स की पावर x की पावर 2 है, क्या होता है 2 आगे आ जाएगा, उसमें से एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो 2x की पावर 1, इससे अच्छा 2x लिख दें। समझ आया, इतना बड़ा समझ गया, ना समझ पा रहे तुम। इधर देखो, ये क्या हो गया भाई 3x स्क्वायर, इसका लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा e एक्स। अब हम पूछेंगे एक चलो बेटा तुम खड़ी हो जाओ, बताओ ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 4, हाँ नहीं एक कम हो जाता ना 3 हो जाए, और ये तो पहले से इसको बाद में लिख दे रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। वेरी गुड, सीख लो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लो सच में। ये हमारा आ गया क्या डी डी एक्स ऑफ y, इस 2 को आगे लिख दो 2x e की पावर x की पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही दे रहा है। हाँ तो ऐसे लाइन वाइज मिलाते जाना, एक पॉइंट भी गलत नहीं होना चाहिए। क्लास 9th में कुछ लिख दिए थे हम, ऐसा क्या लिखे थे भाई हम, हाँ जैसे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है ना, क्या होता है एक्स एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही होता ना। हम कैसे लिखे थे जानते हो, नहीं बुक में कैसे था एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बुक में ऐसे दिया गया था और हम ऐसे लिख दिए थे। कह रही है दीदी गलत लिखी हैं आप, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, कुछ नहीं ना, कह रहा दीदी गलत लिखी हैं आप। हम कहा बेटा आगे पीछे, फिर हम कहे एक एक पॉइंट आंसर मिलाना, तुम कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी अभी पृथ्वी पर विद्यमान है, जिसका क्लास 7th 8th सही नहीं हुआ उसका 9th 10th सही नहीं हो सकता। अभी दुनिया बहुत बड़ी है, तुम लोग सोचो। चलो देखो क्वेश्चन, अच्छा भाई ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया गया है, तुम लोग निकाल के लाना। ए भाई देखो दिया गया है वाई की, अच्छा लेकिन ये दूसरे टाइप का होगा जाएगा, जाने दो। इसके बाद कौन सा है भाई क्वेश्चन नंबर 7, एक एक क्वेश्चन लगवा रहे हो, एक एक क्वेश्चन। अच्छा बेटा e की पावर अंडर रूट एक्स है, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा देख लो फंक्शन, लग नहीं रहा है लेकिन बहुत बड़ी बात है इसमें अपने आप में। तो वाई है तो कुछ नहीं, अगर आने लगेगा तो कुछ नहीं है। दोबारा जब इसको पढ़ाएंगे ना डिफ्रेंशिएशन हवा लगेगा, हवा। इसलिए 2 महीने में कंप्लीट कर। क्या चाहती हो रिवीजन ना करें, पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि मैथ में 100 में 100 चाहिए। वाई इक्वल टू क्या है अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट एक्स, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, वाई इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं। इस पूरे को क्या मान ले x मान सकते हैं ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ e अंडर रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो जैसे हम करें डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आगे, और उस n में से एक वैल्यू क्या हो जाएगी
कम ना, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1/2 होगा ना, क्योंकि 2 1 2 ये क्या हो जाएगा, ऐसे होगा देखो 1 - 2 अपॉन में 2, तो 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, -1/2 यही बचेगा। अब इसको नीचे लाएंगे तो क्या लिखेंगे 2, अंडर रूट में क्या, ये अंडर रूट डालना है तो एक्स पावर क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर था माइनस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में है ना भाई, तो हम इसको डायरेक्ट लिखें, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 आगे आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट ई की पावर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो यही है ना, बात समझ में आ रही है। अब जो एक्स माने तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब हम ई की पावर एक्स की वैल्यू जानते हैं, क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है ना, तो 1/2 अंडर रूट में क्या हो गया, ई की पावर अंडर रूट एक्स, ई की पावर अंडर रूट एक्स। अब ये एक्स है ना, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना भाई, अंडर रूट एक्स, और इसका भी हम लोग करना सीखे हैं, देख रहे हो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो ये क्या 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/2 1 अंडर रूट एक्स, सही है ना। ये तो ऐसे याद कर लो भाई, इसको देखो ऐसे समझ लो, करके दिखा दिए, बार बार ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, समझ में आ रहा ना। समझ जाओ कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये 2 2 जा 4, तो 1/4 और क्या आ गया अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू क्या है भाई, ऊपर क्या है ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में क्या है अंडर रूट एक्स। इसको सही ढंग से लिखो तो ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में क्या हो गया 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। समझ में आया कि नहीं भाई, आया कि नहीं। ऐसे 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग घर से लगा कर आओगे। पहला ई की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/3, दूसरा कॉस अंडर रूट एक्स की पावर या अंडर रूट, ये तीनों क्वेश्चन घर से लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लगा दोगे भाई, डिवाइड वाला है ये। चलो बता दे, जब इतना बता दिया तो यही बता सकते हैं, क्या हो गया बेटा 10 भी हो जाएगा। करो इसको, एक्सरसाइज 5.5 पे आ जाएगा।